धुआं कभी साथ नहीं छोड़ती और बधुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो देगा वही लौट कर आएगा, वह इज्जत हो या फिर धोखा। गांव बाहरी छोर पर झोंपड़ी में रहती थी लक्ष्मी, जिसका हृदय उतना ही निर्मल था जितना उसके चेहरे पर खिलता कमल। वह सबको आशीर्वाद देती, पशु पक्षियों को भी। उसके आशीर्वाद में मिठास थी, सच्ची शुभकामनाओं की। एक दिन जब वह नदी किनारे पूजा कर रही थी तो वहां भटका हुआ व्यापारी आया। पानी पीने के बाद उसने लक्ष्मी से रास्ता पूछा। लक्ष्मी ने दिशा बताई और साथ ही उसके सफर के लिए आशीर्वाद दिया। तुम्हारा रास्ता प्रकाश से जगमगाए, तुम्हारे व्यापार में सोना लुढ़के। व्यापारी का चेहरा खिल उठा। उसने सोचा, यह औरत वाकई देवी है। उसने लक्ष्मी को कुछ फल दिए और आगे बढ़ गया। उसके रास्ते में आए हर बाधा को पार करता वह आगे बढ़ा। व्यापार में वृद्धि हुई, घर बार सुख से भर गया। वह लक्ष्मी को कभी नहीं भूला। हर साल वह लक्ष्मी को धन्यवाद देने आता, उसके आशीर्वाद का महत्व समझते हुए। दूसरी तरफ गांव में ही रहता था धन्ना, जिसका मन ईर्ष्या और क्रोध से भरा था। लक्ष्मी के आशीर्वाद से व्यापारी की सफलता देखकर उसके अंदर जलन बढ़ गई। एक दिन वह नदी किनारे गया, उम्मीद थी लक्ष्मी से मिल पाएगा। लक्ष्मी ने उसे देखा तो मुस्कुराकर हाथ जोड़े। धन्ना गुस्से में बोला, तुझे क्या हक है दूसरों की खुशियों का कारण बनने का? तेरे आशीर्वाद से व्यापारी तो राजा बन गया, पर मेरा जीवन आज भी वही का वही है। तुझे मेरी बद्दुआ मिले। लक्ष्मी ने उसकी आंखों में दुख देखा। उसने कहा, बेटा, बद्दुआ विष की तरह है जो पहले तुझे ही जलाएगी। तेरे क्रोध का स्रोत तेरी ईर्ष्या है, न कि मेरा आशीर्वाद। धन्ना कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। उसके शब्द मन में गूंजते रहे। धीरे धीरे धन्ना ने लक्ष्मी के शब्दों का अर्थ समझा। उसने अपनी ईर्ष्या पर काबू पाना शुरू किया और दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखा। वह भी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसके हालात सुधरने लगे। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर अचंभित थे। लक्ष्मी ने उन्हें समझाया, आशीर्वाद और बद्दुआ केवल शब्द नहीं, हवा की दिशा की तरह है। सकारात्मक विचार हवा को शुद्ध करते हैं, वहीं नकारात्मक विचार विषाक्त हवा फैलाते हैं। इसीलिए अपने मन को शुद्ध रखो, दूसरों के लिए शुभकामनाएं रखो, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लक्ष्मी की कहानी गांव में प्रचलित हो गई। हर कोई समझने लगा कि सच्ची खुशी दूसरों की खुशियों में छिपी है। गांव में एक सकारात्मक लहर दौड़ पड़ी, जिसका स्रोत था लक्ष्मी का एक छोटा सा झोंपड़ा, जहां से आशीर्वाद का अमृत बरसता था, न कि बद्दुआ का विष। कृष्ण की वाणी कहती है, मन नियंत्रण का केंद्र है। जैसा मन वैसा जीवन। आशीर्वाद देना आसान है, पर सच्चा आशीर्वाद शुद्ध मन से निकलता है। वही आशीर्वाद जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। वही हमें दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने की ताकत देता है। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दें, नकारात्मकता को दूर करें। सोचो, मीठे शब्दों की तरह आशीर्वाद भी फूल होते हैं। जब तुम किसी को अच्छा बोलते हो, उनकी पीठ थपथपाते हो, तो उनके दिल में खुशियों का बगीचा खिलता है। ये फूल हवा में तैरते हैं, दूसरों को भी मुस्कुरा देते हैं। देखो, यही तो सच्चा आशीर्वाद है, प्रेम का गीत। लेकिन याद रखो, क्रोध और नफरत के शब्द तीखे कांटे की तरह होते हैं। ये बद्दुआ का रूप लेते हैं, जो किसी के दिल को चुभौते हैं, उन्हें दुख देते हैं। ये कांटे हवा में ही नहीं घूमते, वापस लौटकर तुम्हें भी खुरच सकते हैं। सोचो, क्या यह अच्छा है? कृष्ण कहता है, जिंदगी एक नदी की तरह बहती है। तुम अच्छे शब्दों के पुल बनाओ तो रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन बुरे शब्दों के बांध लगाओ तो नदी उफन पड़ती है, तकलीफ बढ़ती है। तो अब चुनाव तुम्हारा है, प्यार का पुल बनाओ या नफरत का बांध। देखो, आशीर्वाद जादू नहीं है, पर यह जिंदगी को हौसला देता है। यह हवा में उड़ने के पंख नहीं देता, बल्कि उड़ने का रास्ता दिखाता है। यह जख्म नहीं भरता, लेकिन मलहम लगाता है। तो हर मुश्किल में किसी को आशीर्वाद दो, उनकी ताकत बढ़ाओ। वहीं बद्दुआ किसी को बुरा नहीं करती, सिर्फ तुम्हारे मन को जहर देती है। ये खट्टे शब्द हवा में घुलकर वापस तुम्हारी तरफ मुड़ते हैं। सोचो, जरूरी है क्या ये जहर पीना? नहीं ना। इसलिए मुंह से मीठे बोल निकालो, प्रेम का रस फैलाओ। याद रखो, हर शब्द ब्रह्मांड का धागा है। तुम अच्छा बोलते हो तो दुनिया हंसती है, तुम बुरा बोलते हो तो दुनिया तूफान देखती है। तो जिंदगी का जाल अपने हसीन शब्दों से बुनो, आशीर्वाद के रंगों से सजाओ। यही कृष्ण का संदेश है, यही खुशियों का रास्ता है। सोचो,
एक फूल कितना छोटा, पर उसकी खुशबू बगीचे को खुश कर देती है। यही तो आशीर्वाद है, दिल का फूल। किसी पर मुस्कुराओ, एक श्री राम राम बोलो, बस देखो कैसे उनकी आंखें चमकती हैं। यही तो सच्चा जादू है, प्रेम का रंग। लेकिन गुस्सा वो आग की लपट है जो पहले जलाने वाले का ही हाथ जलाती है। कोई बुरा वचन बोलो तो वो कांटे की तरह अटक जाता है, मन में जहर घोलता है। याद रखो, ये जहर हवा में उड़ता है, वापस तुम्हारे पास ही लौट सकता है। तो जरूरी है क्या ये दर्द उठाना? नहीं ना। मुंह से मीठा बोलो, खुशियों की बारिश करो। देखो, एक किसान बीज बोता है, साथ में मन ही मन फसल की दुआ करता है। ये दुआ तो पानी की तरह है जो बीज को ताकत देती है, बड़ा पेड़ बनने का हौसला देती है। यही तो आशीर्वाद का कमाल है, जिंदगी को उम्मीद देता है। वहीं गुस्सा वो सूखा है जो फसल जला देता है। किसी को बुरा बोलो तो उनके हौसले मुरझा जाते हैं, खुशियों का झरना सूख जाता है। तो किसी की मुश्किल में हाथ थामो, उनकी ताकत बनो, यही तो असली मजबूती है। याद रखो, शब्द हवा की तरह हल्के हो सकते हैं, पर उनके नतीजे पहाड़ जैसे भारी होते हैं। एक धन्यवाद तो किसी के दिन को बना सकता है, वहीं एक बुरा वचन जिंदगी का तूफान उठा सकता है। सोच समझकर बोलो, प्रेम को हवा में फैलाओ, बोलन बसंती बाग है। फूल खिलाते सपनों के, मीठे वचन सुमन बने। जीवन भरते रंग में श्लोक कहता है कि हमारे शब्द एक वसंती बाग की तरह होते हैं, जहां हमारे मीठे वचन सुंदर फूल बनकर खिलते हैं और सपनों को रंग देते हैं। दूसरा श्लोक हमें तीखे शब्दों के खतरों के बारे में चेतावनी देता है, जो दिलों पर घाव बन सकते हैं और उनके नकारात्मक प्रभाव हमारे पास ही लौट कर आ सकते हैं। इस तरह कांटे बनेगर तीखे शब्द घाव हृदय पर खींचते, जहर घुलता हवा में है, वापस लौटकर बिंगेगा। यह दोहा इस बात पर जोर देता है कि ज़बान पर जिम्मेदारी होती है। हमारे शब्द दूसरों के जीवन को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इसीलिए सदा प्रेम और करुणा से भरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे खुशियों का वातावरण बने और समाज सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। कृष्ण की वाणी इसी सार को समेटे हुए है। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम शब्दों के जादूगर हैं और अपनी सकारात्मक वाणी से दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। देखो, एक माँ अपने बच्चे को गोद में झुलाते हुए प्यार से गाती है, लोरी सुनाती है। ये लोरी तो पंख है जो बच्चे को सपनों की उड़ान देती है। यही तो आशीर्वाद का कमाल है, भरोसा दिलाता है। वहीं गुस्से की चीखा बच्चे के सपनों पर बिजली बनकर गिरती है। किसी से लड़ो झगड़ो तो उनके हौसले टूटते हैं, खुशियों की लालटेन बुझ जाती है। तो किसी की मुश्किल में हाथ थामो, उनका दीप जलाओ, यही तो असली शक्ति है। याद रखो, शब्द तीर की तरह तेज होते हैं, पर उनके नतीजे पहाड़ जैसे भारी हो सकते हैं। एक शाबाश तो किसी के जख्म पर मलहम लगा सकता है, वहीं एक बुरा वचन जिंदगी की नदी में तूफान ला सकता है। सोच समझकर निशाना लगाओ, प्रेम का रोज बरसाओ। सोचो जरा, आंखें बंद करो। एक बरगद के पेड़ के नीचे हवाओं के झुमर में बैठा है कृष्ण। उसके चेहरे पर मुस्कान चमकती है, आंखों में सारा संसार समाया है। आज नहीं वो गीता का उपदेश सुनाने आया है, बल्कि वो एक सीधी सादी कहानी सुनाना चाहता है। आशीर्वाद और बद्दुआ के खेल की कहानी। तुम सब, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, बच्चे हो या बूढ़े, सब इस चौपाल में जुटे हो। कृष्ण सबकी आंखों में झांकता है और पूछता है, बताओ, मीठा बोले तो कैसा लगता है? किसी के जख्म पर मलहम लगने जैसा ना, खिलखिला देता है ना दिल। सब हाँ में सिर हिलाते हैं, समझते हैं कि कैसे एक मुस्कुराहट, एक श्री राम राम दूसरों के जीवन में पर्व की तरह उतरता है। फिर कृष्ण आगे कहता है, पर क्रोध वो आंधी है जो खुद का ही घर उड़ा लेती है। गुस्से में बोला हुआ हर शब्द तीखी धार वाला तीर बन जाता है, रिश्तों पर लगता है जख्म। सोचो, वो झड़ जो तुम हवा में फेंकते हो, क्या वो वापस तुम तक ही नहीं लौटता? सब चुप हो जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे न जाने समझे बोला हुआ एक बुरा शब्द दूसरों को जलाता है और अंत में खुद हमारा ही चैन चुराता है। कृष्ण हल्के से हंसता है और कहता है, देखो, एक माँ अपने बच्चे को गोद में सुलाते हुए उसे लोरी सुनाती है। वो लोरी क्या है? पंख है जो बच्चे को सपनों की उड़ान भरने की ताकत देता है। यही तो आशीर्वाद का जादू है, भरोसा जगाता है। वो आगे कहता है, और गुस्सा
वो बिजली की कड़क है जो मासूम सपनों पर गिरती है। किसी से लड़ो झगड़ो तो उनके खुशियों के दीप बुझते हैं। तो याद रखो, मुश्किल में हाथ थामो, दूसरों के दीप जलाओ, यही तो असली ताकत है। कृष्ण की कथा खत्म होती है पर उसकी आवाज दिलों में गूंजती रहती है। सब समझते हैं कि शब्द बेशक हवा से हल्के लगते हैं पर उनके नतीजे पहाड़ जैसे भारी होते हैं। एक धन्यवाद तो किसी के दिन बदल सकता है, वहीं एक गुस्से का तूफान जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। अब तुम्हारी बारी है। इस लिखाई के जरिए बताओ, तुम कैसे कृष्ण के इस साधारण से संदेश को आधुनिक जिंदगी में पिरोते हो। सोचो, स्कूल के झगड़ों से लेकर सोशल मीडिया के बवालों तक कैसे कृष्ण की सरल सीख हमें रिश्ते बेहतर बनाने, समझदारी से बोलने और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने में मदद कर सकती है। तो चलो कलम उठाओ और कृष्ण की चौपाल में सुनी कहानी को अपनी कहानियों में बुनो। कृष्ण का संदेश सब तक फैलाओ, प्रेम का नगामा बजाओ। राम राम। जीवन तो नदी की धारा है जिसमें शांत पानी के साथ ही रफ्तार भी होती है। आशीर्वाद तुम्हें हवा देता है पर मंजिल तक नाव की तरह अभिशाप भी तुम्हें खींच लाता है। जीवन उफनती नदी की धारा है जहाँ सलिल की शांति में तूफान की लहरें छिपी हैं। हवाएं पालों को फहराती हैं, हमें मंजिलों की ओर बढ़ाती हैं। वो आशीर्वाद है, दिव्य अनुकंपा की सांसें। पर अथाह गहराई में घात लगाए एक अंतरधारा भी बहती है। अभिशाप, भूलों और कर्मों का प्रतिबिंब। नाव तभी दौड़ती है जब हवा और धारा का तालमेल होता है। आशीर्वाद हमें दिशा देते हैं, हौसला दिलाते हैं, किनारे का लालच जगाते हैं। पर वो तभी सार्थक हैं जब अभिशाप की गहराई को समझ लें। वो गहरी नज़र हमें भव सागर पार करने का नक्शा देती है। अभिशापों से डरना नहीं है, उनसे सीखना है। हर अशांति गलत दिशा का संकेत है, हर रुकावट मंथन का मौका है। उलझनों को सुलझाकर, भय को हराकर ही नाव आगे बढ़ती है। याद रखो, नदी का स्वभाव है हिलना डुलना, बहना थमना। जीवन भी ऐसा ही है, कभी धूप खिली होगी, कभी घन छाएंगे। आशीर्वाद के झोंकों में मत खो जाना और अभिशाप की धारा में मत बह जाना। दोनों को महसूस करो, समझो, संतुलित करो। हवा का रुख बदलता है जैसा कि जीवन का रास्ता बदलता है। कभी तीव्र हवाएं पालों को फाड़ने को दौड़ती हैं तो कभी शांत लहरें नाव को थमने का सबक देती हैं। ऐसे पलों में अभिशाप की धारा मजबूत लगती है, मानो वह हमें बहा ले जाना चाहती है। पर याद रखना, नाविक वही है जो हवा का झोंका पड़ता है, दिशा बदलता है और धारा के हट को दृढ़ता से पार करता है। आशीर्वाद और अभिशाप का खेल नैतिकता का परीक्षा कक्ष है। जब खुशियों की हवा बहती है, क्या हम दीन का हाथ थामते हैं? जब राह मुश्किल होती है, क्या हम धैर्य के दीप को जलाए रखते हैं? सच्चा नाविक वही है जो हर मोड़ पर इन सवालों का जवाब ढूंढता है, आशीर्वाद का गर्व न पालता और अभिशाप की निराशा में नहीं डूबता। कभी कभी नदी का रास्ता खो जाता है, तूफान हवाओं का रास्ता भटका देते हैं। ऐसे में आशीर्वाद की लौ मध्यम पड़ सकती है, धारा हमें अनजान किनारों की ओर खींच सकती है। पर डरो मत नाविक, अपने भीतर के ध्रुव तारे को खोजो, उस पथदर्शी ज्योति को जो हर गुमराह में दिशा बताएगी। वह ज्योति है अंतरात्मा की आवाज, वही आवाज जो हमें अभिशापों की दहशत धुंधलाकर सच्चाई का दर्शन कराएगी। याद रखना, नाविक अपने ही हाथों से बनाता है नौका, अपने ही ज्ञान से पढ़ता है हवाओं का लय। आशीर्वाद और अभिशाप जीवन के दो अटूट साथी हैं, हमें संतुलन का पाठ पढ़ाने वाले। तो चलो हवाओं के साथ तैरें, धारा से लड़ें, नदी को पार करें और मंजिल तक पहुँचें, न सिर्फ शारीरिक बल्कि आत्मिक मंजिल तक। क्योंकि जीवन का सच्चा सफर आत्मसागर की लहरों को समझने में है, आशीर्वाद और अभिशाप के संगीत में मंजिल का राग खोजने में।